मौसम बारिश वाला हो गया है। तो सुबह हुआ ऐसा था जो मैं कह रहा था कि मैं बताऊंगा कि सुबह मेरे साथ हुआ क्या था। हाय सम्राट, आज क्या एग्जाम था आपका? हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 बज गए हैं। ये रही मेरे घर की घड़ी 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 और आप लोग ने देखा है कि 2 बज गए हैं। अब मॉर्निंग में बहुत कॉल्स चालू थे, फ़ोन चालू था, कुछ मतलब टाइम ही नहीं मिला। सुबह से उठा, बच्चों को छोड़ के आया। अब ट्राई करूंगा कि सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर दूं। सुबह उठा, बच्चों को छोड़ के आया। कुछ चीज़ें मेरे साथ वहाँ हुई जो ठीक है, वो छोटी मोटी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन फिर आने के बाद मैं सोचा थोड़ा फ्रेशन अप होता हूँ एंड देन फिर आप लोग से हाय हेलो करता हूँ। लेकिन फिर तब से अभी तक कॉल्स चालू थे, कुछ पर्सनल हैं, ठीक है, वो ये सब मुझे नहीं लगता है कि कैमरे में बताने वाली चीज़ें तो कुछ, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें बात हो रही थी कि कुछ नया प्लान कर रहे हैं। तो कुछ नया मीन्स प्लान कर रहे हैं कि कुछ जल्द ही हम एक ट्रिप करने वाले हैं, जो हम लोकेशन तो अभी मैं आप नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ नया प्लान कर रहे हैं जहाँ पे हम ट्रिप करेंगे, हम घूमने जाएंगे और वहाँ के जो हमारा एक्सपीरियंस होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल तो 2 बज गए हैं, बच्चों को लेने का टाइम हो गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं 2 बजे बच्चों को लेने जाता हूँ। तो टाइम हो गया है, तो निकलते हैं बच्चों को लेने के लिए। तो चलो, चाबी मेन तो हमारी गाड़ी की चाबी है। ये एक पार्सल है, आज आरटीओ होके रिटर्न आया है। कस्टमर सीओडी कर देते हैं लेकिन फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं डिलीवरी बॉय। जब वहाँ पहुँच के कॉल करते हैं तो डिलीवरी बॉय का फ़ोन नहीं उठाते हैं। कोई नहीं, होता है, कुछ ना कुछ ऐसे कस्टमर्स आ जाते हैं। और कुछ तो छूटा नहीं है, वॉच मुझे पहनना नहीं है, मैं वॉच पहनने के इंटरेस्ट में भी नहीं हूँ। और कुछ लेना है, और कुछ लेना है, कंप्यूटर चालू रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर चालू रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं। तो चलते हैं बाहर। मौसम बारिश वाला हो गया है। मैं तो छतरी लेके आया नहीं हूँ यार घर से। यार घर के विंडो से ना दिखता नहीं है कि बारिश होने वाली है। यहाँ से व्यू देखो, क्या मस्त व्यू दिख रहा है। और जूम करूँ, ये देखो, चल रहा हूँ, शायद हाथ भी हिल रहा है ना। तो चलो, पार्किंग की बिल्डिंग के पास पहुँच गए हैं। कोई नहीं, घर से ज़्यादा दूर नहीं है पार्किंग। बारिश हुई भी तो थोड़ा ही भीगेंगे और घर पहुंच जाएंगे। शायद मेरे गाड़ी के अंदर एक छोटी छतरी है। छोटी छतरी मीन्स बच्चों वाली छतरी, तो वो काम आ जाएगी। यार बारिश होने लगी। अभी आपको दिखाया थोड़ा डे लाइट था, ये तो मुझे पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन एकदम से अंधेरा हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। ऐसा लग रहा है कि ये देखो भाई साहब, ये देखो, रॉन्ग साइड स्कूटी। अभी मैं स्पीड में होता भाई, रेडियो ऑन हो जाता है बीच बीच में। मैं कह रहा था देखिए, वो स्कूटी वाला ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ क्या है, ये तो सुधरने वाला है नहीं। एक स्कूटी वाला और एक ऑटो वाले, ये कभी जिंदगी में, मतलब मैं सभी ऑटो वाले को नहीं कह रहा हूँ, स्कूटी और बाइक वाले तो सभी हैं, मोस्टली सब वैसे ही है। और स्कूटी वाले तो सॉरी, हाँ, स्कूटी वाले तो सभी वैसे ही हैं। ऑटो वाले मानता हूँ कि कुछ कुछ अच्छे होंगे, बट 99% ऑटो वाले सुधरने वाले में से लोग नहीं हैं। उनको कितना भी कहते हैं ना, कायदा कानून रूल, मेरे समझ में नहीं आता कि इनको लाइसेंस भी गवर्नमेंट ऐसे ही दे देती है क्या? मतलब इनका टेस्ट नहीं लेती है, आओ भाई जो भी इनके चार्जेस है भरो और लाइसेंस ले जाओ। आई होप कि आवाज़ आती रहेगी। बारिश हो रही है तो बारिश के ड्रॉप्स गिरने की आवाज़ भी आ रही है, अंदर काफ़ी नॉइज़ आ रही है। तो सुबह हुआ ऐसा था जो मैं कह रहा था कि मैं बताऊंगा कि सुबह मेरे साथ हुआ क्या था। सुबह जैसे मैं उठता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, तो सुबह ही सुबह मैंने देखा कि मेरे गाड़ी में लेफ्ट
पीछे वाले टायर में हवा कम आ रही है, मतलब 26 पॉइंट दिखा रहा था। हाँ, अब ठीक है, 26 पॉइंट दिखा रहा था। और ये 2 दिन से हो रहा था, मैं 2 दिन से हवा भरा रहा हूँ और हवा निकल जा रही है। तो मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ के डिसाइड किया कि पास वाले पंप पे, अब देखो वो आपको अगर पंप का लोकेशन चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, मैं बता दूंगा। लोकेशन बताने में ऐसे कोई पहाड़ नहीं है। अब लोग ये भी कहेंगे कि मैं कहानी बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ। जो मेरे साथ एक्चुअली आज मॉर्निंग में हुआ ना, वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो, डेली ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि डेली ब्लॉगर हूँ और इमीडिएट कैमरा निकाला, शूट किया और ये किया। सुबह कुछ चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, पूरे दिन का प्लान चलता रहता है, आगे क्या करना है, आज मेरे मतलब टास्क मेरे क्या पेंडिंग रह गए, वो सारी चीज़ें सोचता रहता हूँ मॉर्निंग में। इसलिए इमीडिएट वे में दिमाग में नहीं आता कि कैमरा ऑन करूँ। तो मैं उस पेट्रोल पंप पे गया। मैं इसलिए पेट्रोल पंप पे गया कि मैंने कहा कि पेट्रोल पंप के ये जो हवा भरने वाले होते हैं वो थोड़ा जेन्युइन होंगे, क्योंकि पंप वाले हैं, चीट नहीं करेंगे। सुबह सुबह का टाइम था, मैं उसके पास गया। मैंने कहा भाई देख, इसमें कुछ तो है, हवा बार बार निकल रही है। अब उसने मुझे देखा, छतरी उतरी लेकर, जी सर आइए, छतरी में खड़े रहिए। बोला नहीं भाई टेंशन मत ले, मैं भी यहीं का ही हूँ, यहीं लोकल का ही हूँ, थोड़ा भीग जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम कर दे। बोला ठीक है। उसने जैक लगाया, पीछे का पोर्शन उठाया, टायर चेक करने लगा। एक कील निकला जो मेरे सामने, मैंने देखा एक कील निकल गई। ठीक है, मैंने कहा भाई इसको बना दो। ठीक है, बना दिया। अब उसको बनाने के बाद उसने एक चक्कर चेक लगाया पूरे टायर में, वो जो भी साबुन का पानी होता है लगा के उसने चेक किया, कहीं पंचर नहीं था। मतलब मैं खड़ा था उस जगह पे, मैंने चेक किया, कहीं भी पंचर नहीं था। तो मैं फोन निकालने वाला, चल ठीक है भाई कहीं पंचर तो है नहीं। तो ठीक है, मैंने कहा तू जैक उतार। सॉरी, फोन आ गया था एक। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि बहुत फोन्स आ रहे हैं, तो थोड़ा एक कॉल आ गया था, तो कॉल में बिजी हो गया था। तो मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे मैंने देखा कि पंचर कहीं नहीं है, मैंने उससे बोला भाई तू जैक उतार और मैं तो पेमेंट कर रहा हूँ। मैं ड्राइविंग सीट की तरफ आया क्योंकि मोबाइल अंदर रखा हुआ था। मैंने मोबाइल पिक किया और स्कैन करने गया, तब तक मुझे बोला सर इसमें एक और पंचर है। मैंने बोला यार अभी तो तेरे सामने मैं खड़ा था, तूने चेक किया पंचर नहीं था। तो बोलता नहीं सर पंचर है, आप उधर से आइए मैं दिखाता हूँ। तो क्योंकि मैं यहाँ पीछे खड़ा था, पंचर तो यहाँ दिख रहा है और इस बीच में इसके 2 लड़के और खड़े थे, मतलब मेरे फ्रंट में, कि जिससे व्यू मैं ऐसे वहां से, मैं यहाँ भी नहीं आया, मैं यहाँ से घूम के जाने तक का उसने, जो उनके पास वो सुई होती है ना, सुई जो जिससे पंचर वो करते ठीक करते, उसने उसमें घुसेड़ दिया था। मैंने बोला तू पागल हो गया क्या, मैं आ रहा हूँ ना देखना, तू मेरे को पंचर दिखा, किधर था पंचर, तूने कैसे घुसेड़ दिया उसके अंदर सुई। तो बोला अरे सेठ वो हवा बहुत तेज बाहर आ रही थी। मैं बोला इतना अगर बड़ा पंचर था, हवा तेज बाहर आ रही थी, अभी तेरे सामने मैं खड़ा था, तब तूने क्यों नहीं दिखाया मेरे को, तब तो मेरे को पंचर दिखा नहीं। तो भाई काफी बहस हुई, वहां पंप का मैनेजर आया। मैं तो सीधा इसमें था कि टायर ही चेंज करवाता। मैं उसको बोलता तूने सुई घुसेड़ के मेरा टायर खराब कर दिया है, नया टायर डाल के दे तू अभी मुझे। और मैं तो बोल दिया था उसके मैनेजर को, लेकिन उसके मैनेजर ने बोला कि आपको मैं नया टायर, उसके बगल में ये मतलब एक नया मतलब टायर वाला था, थोड़ी आगे ही था, बड़ा दुकान था टायर का। और मैंने मैनेजर को बोला कि मेरे को नया टायर डाल के चाहिए अभी के अभी। लेकिन यार क्या करे, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उसके सेठ ने उस आदमी को, मतलब जो हवा भरने वाला था या पंचर बनाने वाला था, उसको बहुत बुरा गाली देने लगा। गाली देने, मैंने कहा ठीक है अच्छा है, दे साले को गाली दे, कान के नीचे भी बजा के दे उसको तो भी चलेगा। लेकिन उसने कहा कि जो भी टायर का खर्चा आएगा वो उसके पैसे से काट लिया जाएगा, उसके पगार से काटा जाएगा, या चाहे वो जैसे भी वो भरता। तो वो मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा यार पता नहीं ये ऐसे चोरी करके 100 रुपए तो कमा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे चोरी करके जब 100 रुपए कमा रहे हैं तो यार इनके पगार से काट लेगा, और किसी गरीब की हाई नहीं चाहिए। तो उसको वार्निंग दिया, क्योंकि बहुत जमा हो गए थे, काफी गाड़ी वाले बाइक वाले खड़े हो गए थे और सबको पता चल गया था कि इन्होंने क्या कांड किया है। तो उसने माफी वाफी मांगी, बोला सर गलती हो गई, अगली बार से नहीं करूंगा, आना 1-2 बार पंचर रहेगा तो फ्री में बना दूंगा। मतलब भैया तेरे तो हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरे पंचर मत बनाना इसके आगे से, मैं आऊंगा ही नहीं तुम्हारे पंप में। तो ये भाई सुबह इंसिडेंट हुआ। और अब मैं वो तो व्लॉगर तो हूं नहीं, इमीडिएट फोन उठाया और रिकॉर्ड किया। तो सुबह से वही दिमाग में थोड़ा चल रहा था। फिर घर गया,
और आप लोग देख ही रहे हैं कुछ काम चल रहा है, कुछ नया काम है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक और चीज कुछ स्टार्ट करने वाला हूं, मतलब मेरे अंदर एक चूल है रिस्क लेने की। भले मेरे काफी पैसे डूब गए रिस्क लेते लेते, लेकिन ठीक है, रिस्क लेंगे तभी तो आगे कुछ बढ़ेंगे। तो कुछ प्लान कर रहा हूं आगे कुछ करने के लिए, नया कुछ करने के लिए, और जब वो शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं नहीं बोलूंगा, तो जब शुरू हो जाएगा तब बताएंगे। शुरू होके बताने का मजा कुछ और नहीं, अभी बता दिया और नहीं शुरू हुआ, नहीं कुछ कर पाया तो यार मजा नहीं है ना। और सभी तुम ही लोग बोलोगे अरे क्या पागल बना रहा था, बातें खाली बड़ी बड़ी करता है, होता कुछ नहीं है। सो इसलिए जब शुरू होगा तब बताएंगे। तो ये दिन भर हुआ, फिर दिन भर मैं लगा था फोन के ऊपर, जैसे मैंने बताया काम के चक्कर में फोन पे लगा हुआ था। तो अब जाके फ्री हुआ हूँ, अब जाके मतलब टाइम मिला है, क्योंकि टाइम इसलिए मिला है कि बच्चों को लेने जाना है। तो एक दो लोगों को कहा कि भाई बाद में बात करेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा कहीं निकलना है बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, भाई पंचर बनवाओ तो गाड़ी के पास खड़े होके पंचर बनवाओ, गाड़ी से दूर होके नहीं। और पंचर बनवाने के टाइम अपने मोबाइल या अपना कैश इमीडिएट उसी टाइम पे अपने जेब में रखना, कि बाद में तुम मोबाइल लेने या कैश लेने गाड़ी में देखने जा रहे हो और तब तक सामने वाला फ्रॉड निकला और उसने वो तो लकीली 2 निकला। मैंने तो ऐसे रील्स देखे जहां पे सडनली 6-6, 7-7 पंचर निकाल देता है टायर में। वो तो लकीली कि उसने फ्रॉड में एक ही पंचर किया हो, क्योंकि मैंने इमीडिएट दरवाजा खोला, मोबाइल लिया और आ गया तुरंत, क्योंकि मैंने कहा सुबह सुबह फटाफट पेमेंट करके निकल जाते हैं। तो भाई ये सुबह मेरे साथ आज हुआ है और उस चीज से मैं कुछ सीखा हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि फोन तो हम अब पहुंच गए हैं परी के स्कूल में। आप लोग ने पहले भी मेरे वीडियो में देखा होगा। अब यहाँ लगाते हैं गाड़ी, आज चलेंगे परी को रिसीव करने। वैसे मैं रिसीव करने वहां तक नहीं जाता था, मैं फोन कर देता था मेरी वाइफ को और वो भेज देती थी, क्योंकि यहाँ पार्किंग का बहुत इश्यू है इसके स्कूल में। पार्किंग मीन्स बस ही इतने लगे हुए हैं, उसके बाद इतने बच्चे के पेरेंट्स आते हैं रिसीव करने के लिए, तो पार्किंग का बड़ा इशू होता है कि वो ब्लॉक करके चले जाते हैं। गाड़ी ब्लॉक करेंगे और ब्लॉक करके निकल जाएंगे। सो बैक टू पार्किंग। ये देखो परी को भी ले लिया और सम्राट को भी पिक कर लिया और वापस पहुंच गए हैं अपने पार्किंग में। क्या कर रहे हो दोनों जन? व्हाट ही मिला? वो क्या होता है? ऐसे कौन हिलता है? अभी फिसल जाता था मैं। तो जब यहाँ से गए थे एकदम अंधेरा था, बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था बहुत जोर से बारिश होगी। और रिटर्न आए तो धूप देखो कितनी हो रही है। हम घर आ गए थे, आपने देखा है कि स्कूल से सम्राट और परी को लेके खाना वाना खाए, थोड़ी नींद आई मुझे, मैं सो गया था। आज सम्राट का एग्ज़ाम था और सम्राट से आज पूछना भूल गए थे कि कैसे एग्ज़ाम गया और किस चीज़ का एग्ज़ाम था। तो चलो सम्राट से ही पूछते हैं। हाय सम्राट, आज क्या एग्ज़ाम था आपका? आज था आज ई-कैट था इंग्लिश। ई-कैट इंग्लिश? यस। तो आप हाँ, उसको नेल्टास में ई-कैट बोलते हैं, बट उसको इंग्लिश
इंग्लिश का एग्जाम था आज, बहुत ही ज्यादा अच्छा गया। पक्का अच्छा गया? पक्का सुपर डुपर गया। सुपर डुपर गया? आज तो और- बहुत मजा आया था। और क्या हुआ? आज जो हमको 1 आवर दिए थे, तो शेडिंग करते 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 मालूम ही नहीं पड़ा 50 मिनट्स हो गए। ओके। तो मैडम ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। और आई वाज स्टार्टिंग पैनिकिंग बिकॉज पेंटिंग? नो पैनिकिंग। पैनिकिंग? व्हाट इज पैनिकिंग? पैनिक यू आर? ओके। हाँ, यू स्टार्टेड पैनिकिंग। ओके, चलो फिर। Then my paper finished on इट्स ओके इफ यू विल स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी बाबू, हम वीडियो बना रहे हैं इंडिया वालों के लिए ना, सो स्पीक इन हिंदी। चलो। तो एक दूसरा लेक्चर होने हिंदी लेक्चर होने जा रहा था, उससे 1 मिनट पहले मेरा हो गया। ओके, सो आपका कोई कॉपी कर रहा था? आप बोल रहे थे कॉपी कर रहा था, कौन थी वो? नाम मत लो, इट्स ओके, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। इट्स ओके, अगर वो कॉपी कर रही थी तो उसे नहीं आता होगा बेचारी को, बट उसको आपको सिखाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि प्लीज़ डोंट डू कॉपी। मेरा गलत रहेगा तो आपका भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना? फिर कैसे कर रही थी वो कॉपी? वो इतनी स्मार्ट है ना, हाँ। लिखने का अपने बोलो ऐसा ऐसा कर दो। हाँ इसमें है, हाँ इसमें है, अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं कर रही। हाँ ऐसे करिए, ऐसे। हाँ ये किया। ओके, तो आपका कॉपी कर रही थी वो? हाँ बट मैंने कंपास बॉक्स रख दिया और मेरे पास बहुत सारे थिंग्स थे, तो मैंने हर एक पेपर के कंपास बॉक्स, इरेजर, शार्पनर ये सब रख दिया। लेकिन तो आपका तो पेपर अच्छा गया। मेरा सुपर डुपर गया। मतलब बोलने मस्त सब मजा। ऐसी बोलने के लिए सुपर डुपर गया। हाँ। जब मिलेंगे पॉइंट्स या देखने मिलेंगे कितने अभी मार्क्स मिले। सेकंड भी आया था, सेकंड आया था। अरे सेकंड आओ नहीं आओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम वो ई कैट वाला, और चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं- लेकिन आप बोल रहे हो ना बहुत अच्छा गया ये वो, सो अभी आप क्या कर रहे हो? पेपर और पेंसिल लेके कैलकुलेशन एंड लैपटॉप में लेके बैठे हो। हमने हमारे बचपन में तो कभी लैपटॉप में स्टडी नहीं किया था। हाँ, यू गाइस आर सो लकी कि आप लोग को लैपटॉप में स्टडी करने मिलता है। लैपटॉप में क्या कर रहे हो आप? लाइव वर्कशीट। मम्मा लाइव वर्कशीट? मम्मा आपने क्या ग्रेड 7 का निकाला है? हम लोग तो कॉलेज गए, जॉब पे लगे, उसके बाद लैपटॉप और मशीन देखने मिला। और ये बच्चे लोग इतने लकी है, वो लैपटॉप लेके बैठा है, ये आईपैड लेके बैठी है, इसको देखो, ये भाई साहब आईपैड लेके बैठी है। हम ही लोग ये थे, हम लोग को मुश्किल से पेन भी खत्म हो जाता था, तो एक पेन मांगने जाओ तो मम्मा इतना चिल्लाती थी, क्या किया पेन इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया, क्या लिखते हो, मार्क्स तो कुछ अच्छे आते नहीं है, क्या लिखते हो एग्जाम में, तुम लोग क्या लिख रहे हो? मेरे पास 3 और के पेन थे। हाँ वही ना, आप लोग वही तो कह रहा हूँ, इतने लकी हो कि एक जन लैपटॉप में बैठ के स्टडी कर रहा है और एक जन आईपैड में बैठ के स्टडी कर रहे हो। और एक पास तो सब गिफ्ट में देते रिटर्न। एंड स्टिल यू गाइज हैव, आप लोग के पास फिर भी बहुत सारे कंप्लेन्स हैं। आप लोग इतने कंप्लेन्स देते हो, मम्मा ये नहीं करते हो, पापा ये नहीं करते हो आप लोग, फिर भी हम लोगों को कंप्लेन्स। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हो भाई साहब? मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने क्या बोला? आप उधर आसमान में चढ़ के जो बैठे हो, बहुत ज्यादा। मम्मा मेरा होने आया। 7:30। क्या दिन है और क्या हमारे दिन थे। आई होप कि मेरी एज के जो लोग देखते होंगे वो रिलेट करते होंगे। बताओ, मज़े हैं भाई। तो गाइस अब रात हो गई है, 10:30 बज गए, सोने का टाइम आ गया है। मुझे पता है आप लोग मेरे व्लॉग्स को जो भी लोग देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 10-15 लोग देख रहे हैं, बट वो भी यही सोचते होंगे कि मैं रोज स्कूल जाना, बच्चों को लेना छोड़ना और अपने काम में लग जाता हूँ, डेली यही दिखा रहा हूँ। बट ट्रस्ट में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है और मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ नया दिखाने का प्लान चल रहा है। लेकिन
जैसे मैंने कहा था कि मेरा ब्रेड एंड बटर ऑफिस से ही चल रहा है, तो थोड़ा ऑफिस का काम वर्कलोड थोड़ा होने की वजह से मैं जो प्लान करता हूँ ना वो सेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो कर रहा हूँ मैं थोड़ा, मतलब टाइमिंग, वर्क टाइमिंग आवर्स, और आप लोगों के लिए कुछ नया एक्टिविटी दिखाने का कुछ प्लान चल रहा है। सिर्फ मुझे ये सैटरडे तक का टाइम देना, साथ में बने रहो। ये सैटरडे तक का मुझे टाइम दो, हम कुछ नया लेके आएंगे। मतलब हम प्लान कर रहे हैं कि रोज आपको कुछ नया दिखाएंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट एंड थैंक यू। सबसे बड़ी बात तो जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, है ना? हाँ, उनको थैंक यू बोल दो जो जो हमारी वीडियो देख रहे हो। थैंक यू जो हमारी थैंक यू वीडियो देख सो रहे हैं। मच। तो चलो बाय, गुड नाइट।